अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पाकिस्तान सीजफायर पर 4 दिन में चौथी बार बयान दिया। सऊदी अरब के रियाद में इन्वेस्टमेंट फोरम के दौरान ट्रंप ने कहा कि उन्होंने दोनों देशों को व्यापार के जरिए तनाव कम करने का सुझाव दिया। उन्होंने कहा, मैंने कहा चलो दोस्तों एक डील करते हैं, मिसाइलों का नहीं, उन चीजों का व्यापार करो जो तुम खूबसूरती से बनाते हो। पाकिस्तान ने भारतीय हाई कमीशन के एक अधिकारी को अवांछित व्यक्ति घोषित करते हुए 24 घंटे में देश छोड़ने का आदेश दिया है। आरोप है कि वह किसी अवैध गतिविधि में शामिल था। इस्लामाबाद स्थित भारतीय मिशन के प्रभारी डिप्लोमेट को पाक विदेश मंत्रालय में तलब कर विरोध दर्ज कराएगा। ये कदम भारत पाक संबंधों में फिर से तनाव बढ़ने की आशंका को जन्म दे सकता है। अमेरिका और सऊदी अरब ने $142 बिलियन यानी 12.1 लाख करोड़ रुपए की ऐतिहासिक डिफेंस डील पर साइन किए। ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद उनका पहला विदेशी दौरा है। डील के तहत सऊदी को C-130 ट्रांसपोर्ट विमान, मिसाइलें, रडार और एडवांस हथियार मिलेंगे। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने नई इमिग्रेशन पॉलिसी लागू की है, जिसके तहत अब स्थायी नागरिकता पाने के लिए प्रवासियों को ब्रिटेन में कम से कम 10 साल रहना अनिवार्य होगा। पहले ये अवधि 5 साल की थी। इस बदलाव का असर भारतीयों पर भी पड़ेगा जो वहां बड़ी संख्या में मौजूद हैं। 2023 में करीब 2.5 लाख भारतीय पढ़ाई और नौकरी के लिए ब्रिटेन पहुंचे थे। पाक उप प्रधानमंत्री इशाक डार ने कहा कि भारत के खिलाफ परमाणु हथियार इस्तेमाल करने का कभी विचार नहीं किया गया। उन्होंने हमले को आत्मरक्षा और 90 तोले बताया। डार ने दावा किया कि पाकिस्तान को पूरा भरोसा था कि वो भारत को जमीन और हवा दोनों में हरा सकता है। आगे कहा कि भारत का कदम कश्मीर पर कब्जे की कोशिश थी, जिसका जवाब देना। जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई ने देश के 52वें चीफ जस्टिस के रूप में शपथ ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें पद की शपथ दिलाई। वे देश के पहले बौद्ध और दूसरे दलित सीजेआई हैं। मौजूदा सीजेआई संजीव खन्ना का कार्यकाल 13 मई को समाप्त हुआ, जिसके बाद वरिष्ठता के आधार पर जस्टिस गवई को नियुक्त किया गया। उनका कार्यकाल मात्र 6 महीने का रहेगा। पाकिस्तान ने अपनी सीमा के मोबाइल टावरों की रेंज बढ़ा दी है, जिससे जासूसी की आशंका बढ़ गई है। श्रीगंगानगर और जैसलमेर कलेक्टर ने पाकिस्तानी सिम कार्ड्स पर बैन लगा दिया। बॉर्डर से 50 किलोमीटर तक के क्षेत्र में सुरक्षा कड़ी कर दी गई और बाहरियों को प्रवेश नहीं दिया जा रहा। बीकानेर में ड्रोन की मदद से ट्रेनिंग दी जा रही है, जिससे हवाई हमलों के दृष्टिकोण से जल्द पाकिस्तान ने बीएसएफ जवान पूनम कुमार शॉ को 20 दिन के बाद रिहा कर दिया। वे 23 अप्रैल को गलती से पाकिस्तान चले गए थे और तब से पाकिस्तान के रेंजर के कब्जे में थे। डीजीएमओ स्तर पर हुई बातचीत के बाद शॉ को बुधवार को अटारी वाघा बॉर्डर से भारत लौटाया गया। बीएसएफ ने इसकी पुष्टि की और जवान अब मेडिकल जांच के लिए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंजाब के आदमपुर एयरबेस पर वायुसेना के जवानों को संबोधित करते हुए कहा कि अब भारत हर आतंकी हमले का जवाब अपनी शर्तों पर देगा। पाकिस्तान में अब कोई ऐसी जगह नहीं बची जहां आतंकी चैन से रह सकें। भारत जरूरत पड़ी तो घर में घुसकर मारेगा। निर्दोषों का खून बहाने वालों का अंजाम सिर्फ विनाश और महाविनाश ही होगा। भारत ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के जम्मू कश्मीर मुद्दे पर दावों को खारिज किया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत पाकिस्तान के बीच कश्मीर पर तीसरे पक्ष का कोई दखल नहीं हो सकता और यह दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय तरीके से हल होगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जबलपुर में नवनिर्मित अपोलो हॉस्पिटल की अत्याधुनिक कैंसर यूनिट लेने मशीन और महाकाशपुर की पहली पैट स्कैन मशीन का उद्घाटन कर मेडिकल सेक्टर को बड़ी सौगात उन्होंने दी है। आरटीओ भवन के पास बने इस हॉस्पिटल के उद्घाटन अवसर पर उन्होंने परिसर में राधा कृष्ण जी की प्रतिमा स्थापना कार्यक्रम में भी भाग लिया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जबलपुर में 28 करोड़ की लागत से बनने वाले सांदीपनी विद्यालय का भूमि पूजन किया और कहा कि यह विद्यालय सिर्फ शिक्षा नहीं, संस्कार और संस्कृति का केंद्र होगा, जहां श्री कृष्ण को शिक्षा देने वाले गुरु सांदीपनी के नाम पर शिक्षा का गौरवशाली मॉडल खड़ा किया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर के चलते रुकी फ्लाइट्स के बाद श्रीनगर से हज का दूसरा जत्था बुधवार सुबह मक्का के लिए रवाना हुआ। पहला जत्था 4 मई को गया था, लेकिन सुरक्षा कारणों से 7 और 12 मई की 7 फ्लाइट्स रद्द हो गई थी। अब सीज फायर के बाद फ्लाइट ऑपरेशन दोबारा शुरू हुए हैं।
दिल्ली के उत्तम नगर स्थित बीएम गुप्ता नर्सिंग होम में आग लग गई, लेकिन राहत की बात रही कि कोई हताहत नहीं हुआ। फायर ब्रिगेड और पुलिस की तुरंत कार्रवाई से 45 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। आग पर काबू पा लिया गया है और नुकसान का आकलन किया जा रहा है। फिलहाल आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। बुरहानपुर में एक परिवार ने अपनी बेटी की शादी में पालतू कुत्ते शेरू को ऐसा दर्जा दिया जो मिसाल बन गया। राजेश मामले ने शेरू को अपने तीसरे बेटे जैसे मानते हुए शादी पत्रिका में बकायदा उसका नाम परिवार के अन्य सदस्यों के साथ छपवाया। खास बात यह रही कि शेरू के नाम के आगे पिता के रूप में खुद राजेश मामले का नाम लिखा गया। धमतरी के पावर हाउस इलाके में नकाबपोश बदमाशों ने एक आभूषण दुकान में घुसकर गोली चला दी। इस हमले में दुकान मालिक और उसकी बेटी घायल हो गए, जिन्हें डीसीएच अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना से इलाके में हड़कंप मच गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश जारी है। नंदिनी थाना क्षेत्र के मुरनमुंडा स्थित श्री गंगा पैडी प्रोसेस राइस मिल में अज्ञात कारणों से भीषण आग लग गई। दमकल विभाग ने कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। मौके पर मौजूद ज्वलनशील पदार्थ हटाकर बड़ा हादसा टाल दिया गया। आग बुझाने में 4 से 6 पानी की गाड़ियां लगी। राइस मिल संचालक को भारी नुकसान की आशंका है। मंदसौर जिले के पिपलिया मंडी में पुलिस चौकी के पास से युवक की बाइक चोरी हो गई। फरियादी नागपाल सिंह ने बताया कि वह 4 साल से बाइक चौकी में खड़ी कर ड्यूटी पर जाते हैं। 12 मई को बाइक गायब मिली। सीसीटीवी फुटेज जांच में पता चला कि 2 मिनट के लिए कैमरा बंद था और उसी दौरान चोरी हुई। मथुरा से गांव लौटते समय अजय के अज्ञात वाहन की टक्कर से मौत हो गई। घटना गोवर्धन बरसाना मार्ग स्थित धन्नू का नगला के पास की। बाइक पर अजय के साथ सोनू भी था, जिसे प्राथमिक उपचार मिला। राहगीरों की सूचना पर 112 पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों को गोवर्धन सीएचसी पहुंचाया, जहां अजय को मृत घोषित किया गया। थाना रिफाइनरी पुलिस व रिवॉर्डेड टीम की काशीराम कट के पास मधुबनी खंडहर में बदमाशों से मुठभेड़ हो गई। बदमाश किसी बड़ी वारदात की फिराक में थे। पुलिस को देखते कि उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में बदमाश को गोली लगी, जिसे अस्पताल भेजा गया। अन्य 4 बदमाशों को पुलिस ने अवैध गांजे के साथ गिरफ्तार किया है। मऊ कलेक्ट्री परिसर में दिव्यांग सशक्तिकरण विभाग और सांसद राजीव राय की निधि से 10 दिव्यांगजनों को मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल दी गई। इस पहल का उद्देश्य दिव्यांगजनों को आत्मनिर्भर और समाजजनक जीवन की ओर बढ़ाना। कार्यक्रम में जरूरतमंदों को आधुनिक ट्राईसाइकिलें सौंपी गई, जिससे वे आसानी से आवागमन कर सकें। संभल जिला अस्पताल में एक बार फिर लापरवाही सामने आई। सड़क हादसे में घायल युवक को न स्ट्रेचर मिला न इलाज। वह घंटों फर्श पर तड़पता रहा। किसी ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, जिससे अस्पताल प्रशासन की जमकर वजूहत हो रही है। पहले भी यहां लाश को कुत्तों द्वारा नोचने जैसे मामले सामने आ चुके हैं। उमरिया में बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में पर्यटकों को एक अनोखे दृश्य देखने को मिला। बता दें कि ताला जोन में सफारी के दौरान एक बाघ वॉच टावर की छत पर नजर आया। करीब 1.5 साल की उम्र का ये बाघ जिप्सी की आवाज सुनते ही सतर्क हो गया। इसके बाद वह सीढ़ियों से सावधानी पूर्वक उतरकर जंगल की ओर चला गया। पर्यटकों ने इसका वीडियो बना लिया। कुशीनगर में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता से प्रेरित होकर 17 नवजात बेटियों का नाम सिंदूर रखा गया। अभिभावकों ने ये नाम भारतीय सेना की कर्नल सोफिया अली और व्योमिका सिंह को देखकर चुना। जिला अस्पताल में 7 से 10 मई के बीच 17 नवजात बच्चियों ने जन्म लिया, जब भारतीय सेना पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दे रही थी, जिसके कारण इनका नाम सिंदूर रखा गया। इंदौर में 20 मई को सीएम डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की कैबिनेट बैठक होगी। यह बैठक प्रशासनिक, सांस्कृतिक और विकासात्मक दृष्टि से महत्वपूर्ण। महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने बताया कि जिला प्रशासन ने बैठक के साथ साथ सराफा विजिट, विकास कार्यों का निरीक्षण और अन्य कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। दिल्ली के सीमावर्ती इलाके में बाइक सवार 2 बदमाशों ने एक व्यक्ति से सोने की चेन लूट ली और भागने लगे। जब ट्रैफिक पुलिसकर्मी ने उन्हें पकड़ने की कोशिश की तो बदमाशों ने पुलिस पर गोलियां चलाईं। हालांकि पुलिसकर्मी ने साहस दिखाते हुए दोनों को गिरफ्तार कर लिया। इस दौरान भीड़ ने बदमाशों की जमकर पिटाई की।
जांजगीर चांपा जिले की जनपद पंचायत नवागढ़ अंतर्गत ग्राम पंचायत पीथमपुर में निर्विरोध चुनी गई सरपंच रूपांजलि उदासी अब ग्रामीणों के भारी आक्रोश का सामना कर रही है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि सरपंच न तो विकास कार्यों में रुचि ले रही है और न ही राशन कार्ड व निवास प्रमाण पत्र जैसे जरूरी दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कर रही है। सागर के बंडा के शासकीय राजीव गांधी कॉलेज में गांव की बेटी योजना के तहत 1525 छात्राओं की छात्रवृत्ति के करीब 76 लाख रुपए का घोटाला उजागर हुआ। आरोप है कि वर्ष 2019 से 2021 के बीच 3 अलग-अलग प्राचार्यों, एक कंप्यूटर ऑपरेटर और एक अन्य अधिकारियों ने मिलकर इस राशि को 27 फर्जी बैंक खातों में ट्रांसफर कर हड़प लिया। फतेहपुर जिले में सीबीएसई बोर्ड का रिजल्ट आते ही बच्चों में खुशी की लहर दौड़ गई। यहां हाई स्कूल और इंटरमीडिएट कक्षा में बेटियों ने बाजी मारकर जिले का नाम रोशन किया। कक्षा 10वीं में एंजल मौर्य ने 98.4% अंक लाकर जिले में प्रथम स्थान हासिल किया। वहीं अपरा श्रीवास्तव ने 98% के साथ दूसरा स्थान हासिल किया। उत्तर प्रदेश में बुजुर्गों की बढ़ती तादाद के मद्देनजर लखनऊ के मेदांता अस्पताल ने जीरिया पीडियाट्रिक क्लिनिक की शुरुआत की है। यहां बुजुर्गों की सेहत से जुड़ी हर छोटी बड़ी जरूरत का ख्याल विशेषज्ञों की टीम रखेंगी। इस क्लिनिक को आल्जा केयर प्रोग्राम के तहत शुरू किया गया। क्लिनिक की जिम्मेदारी डॉक्टर रुचिता शर्मा, डॉक्टर साक्षी मचवंदा और डॉक्टर अला पांडे संभाल रही हैं। शेयर बाजार में आज तेजी रही। सेंसेक्स 400 अंक चढ़कर 81,550 पर कारोबार कर रहा। निफ्टी में 100 अंक की बढ़त देखी जा रही, जो 24,700 के स्तर पर खुला। सेंसेक्स के 30 में से 17 शेयरों में तेजी, जिनमें टाटा स्टील, टेक महिंद्रा और एयरटेल के शेयरों में 4% तक की बढ़त। हालांकि टाटा मोटर्स, एशियन पेंट्स और नेस्ले अप्रैल महीने में भारत की रिटेल महंगाई घटकर 3.16% पर आ गई, जो पिछले 69 महीनों में सबसे कम स्तर। इस दौरान खाने पीने के सामान की कीमतों में कमी आई, जिसके कारण महंगाई में गिरावट हुई। मार्च में रिटेल महंगाई 3.34% रही। यह आंकड़ा मंगलवार 13 मई को जारी किया गया। जुलाई 2019 में महंगाई 3.15% थी, जो अब तक का निचला स्तर था। भारतीय एयरटेल लिमिटेड ने वित्त वर्ष 2024-25 की चौथी तिमाही में 11,022 करोड़ रुपए का शुद्ध मुनाफा दर्ज किया, जो पिछले साल की तुलना में 432% बढ़ा। एक साल पहले यह मुनाफा 2,072 करोड़ रुपए था। इस तिमाही में कंपनी का ऑपरेशनल रेवेन्यू 47,876 करोड़ रुपए रहा, जो 27% बढ़कर 37,599 करोड़ था। गुरुग्राम में ट्रंप टावर्स के दूसरे प्रोजेक्ट के सभी 298 अल्ट्रा लग्जरी फ्लैट्स पहले दिन ही बिक गए। स्मार्ट वर्ल्ड डेवलपर्स और ट्रिबेका डेवलपर्स ने इस बारे में जानकारी दी है। इन फ्लैट्स का कंस्ट्रक्शन अभी चल रहा। लॉन्च के पहले दिन ही 3,250 करोड़ के अलॉटमेंट दर्ज हुए, जिनमें 125 करोड़ के पेंट हाउस भी शामिल है। सोने चांदी की कीमतों में भी बढ़ोतरी देखी गई। 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम 1,268 रुपए बढ़कर 94,344 पर पहुंच गया। इस साल अब तक सोना 18,182 महंगा हो चुका है। चांदी 1,094 बढ़कर 96,820 प्रति किलो बिक रही है। इससे पहले चांदी का भाव 95,726 था। आईपीएल में खेलने वाले साउथ अफ्रीका के 8 खिलाड़ी 26 मई तक अपने देश लौट जाएंगे। क्रिकेट साउथ अफ्रीका ने इन खिलाड़ियों को वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के लिए बुलाया। इनमें रबाड़ा, अनगिडी, मार्को यानसन, एडेन मार्करस, कॉबिन बॉश, रायन के साथ में और भी वियान मुल्डर शामिल हैं। रियो ओलंपिक 2016 के गोल्ड मेडलिस्ट अमेरिकी रेसलर काइल स्नाइडर को प्रोस्टिट्यूशन के मामले में कोलंबस पुलिस ने गिरफ्तार किया। वे शुक्रवार रात एक स्ट्रिंग ऑपरेशन के दौरान रंगे हाथों पकड़े गए। हालांकि पूछताछ के बाद उन्हें छोड़ दिया गया, लेकिन उन्हें अब 19 मई को कोर्ट में पेश होना होगा। इंग्लैंड ने वेस्टइंडीज के खिलाफ 29 मई से शुरू हो रही व्हाइट बॉल सीरीज के लिए टीम घोषित कर दी गई। लियाम लिविंगस्टन को स्क्वाड से बाहर कर दिया गया। यह हारी ग्रुप की परमानेंट कप्तानी में इंग्लैंड की पहली सीरीज होगी। टॉस बटला टीम ने, जिससे उनका आईपीएल प्लेऑफ खेलना मुश्किल है। सत्रह मई से आईपीएल दोबारा शुरू होगा, जो 3 जून तक चलेगा। इस दौरान इंग्लैंड वेस्टइंडीज सीरीज के चलते कई विदेशी खिलाड़ी प्लेऑफ में नहीं दिखेंगे। जोस बटलर, विल जैक्स और ड्रैग बैथेल के खेलने की संभावना कम। इससे आरसीबी, जीटी और एमआई को नुकसान हो सकता है। हालांकि केकेआर के आंद्रे रसेल और सुनील नरीन आरसीबी के खिलाफ खेलेंगे।
T20 इंटरनेशनल में भारत के लिए सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले तेज गेंदबाज को इंग्लैंड दौरे के लिए चुनी जा सकती है। टीम इंडिया इस दौरे पर नए कप्तान की अगुवाई में उतरेगी क्योंकि रोहित शर्मा और विराट कोहली टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं। इंग्लैंड में होने वाले 5 मैचों की टेस्ट सीरीज में कई नए चेहरे शामिल हो सकते हैं। मशहूर हरियाणवी सिंगर मासूम शर्मा का इंस्टाग्राम अकाउंट भारत में बैन कर दिया गया। इस अकाउंट पर उनके 7.61 लाख फॉलोअर्स थे। शर्मा ने कहा कि मेरठ और ग्वालियर में उनके कॉन्सर्ट भी बैन कराए गए। उन्होंने इस पर गुस्से में कहा कि उनके साथ गलत हो रहा। अकाउंट बंद होने के बाद सिंगर ने सोशल मीडिया पर नाराजगी जताई। आमिर खान की फिल्म सितारे जमीन पर का ट्रेलर मंगलवार को जारी किया गया। फिल्म में आमिर एक बास्केटबॉल कोच के किरदार में नजर आ रहे। ट्रेलर में आमिर की कॉमिक टाइमिंग और फिल्म का हल्का फुल्का माहौल दिखाया गया। इस फिल्म में 10 नए एक्टर डेब्यू कर रहे हैं जो दर्शकों का ध्यान आकर्षित करने के लिए तैयार है। ऑपरेशन सिंदूर और सीज फायर के बाद आलिया भट्ट ने शहीदों और सैनिकों के लिए एक पोस्ट लिखी। उन्होंने कहा, जब लोग घरों में सो रहे थे, कुछ बहादुर सैनिक अपनी जान और नींद के बदले हमें सुरक्षा दे रहे थे। हालांकि उनकी पोस्ट की समय पर आलोचना की जा रही है। लोग इसे कवर अप मान रहे हैं। वरुण धवन और करण कुंद्रा ने पीएम मोदी की तस्वीरों के साथ अपने इमोशंस शेयर किए। वरुण ने पीएम मोदी के जवानों के साथ पोस्ट करते हुए फोटो शेयर की और लिखा, भारत हमको जान से प्यारा। वहीं करण कुंद्रा इस तस्वीर को देखकर इमोशनल हो गए। इन तस्वीरों में कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह की भी तस्वीरें थीं। रणदीप हुड्डा ने हाल ही में शादी के बाद अपने जीवन में आए बदलावों का खुलासा किया। उन्होंने बताया कि पत्नी लिन लैशराम के प्रभाव से उनकी जिंदगी काफी शांत हो गई है। रणदीप ने कहा कि अब मैं पहले जैसा नहीं रहा। लिन के जरिए मैं मुख्यधारा से जुड़ा हुआ महसूस करता हूं और ये मुझे शांति देता है। शादी के बाद रणदीप की पर्सनालिटी में बड़ा बदलाव आया। राजस्थान में आज 11 जिलों के लिए आंधी और बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया, जबकि 15 मई से उत्तर पश्चिमी हिस्सों में हीटवेव की आशंका। अलवर, जयपुर, भरतपुर समेत कई शहरों में मौसम बदला। धूल भरी आंधी और हल्की बारिश हुई। बाड़मेर और जैसलमेर में तापमान 41 डिग्री के पार। मध्य प्रदेश में 25 जिलों के लिए आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, जिनमें भोपाल, इंदौर, उज्जैन और नर्मदापुरम संभाग शामिल है। 17 मई तक कई इलाकों में मौसम बदला रहेगा। जबलपुर और ग्वालियर में गर्मी बनी रहेगी। सीनियर मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर दिव्या ई सुरेंद्रन ने बताया कि सक्रिय सिस्टम के कारण प्रदेश में मौसम परिवर्तन जारी है। उत्तर प्रदेश में मौसम विभाग ने 14 जिलों में बारिश और बिजली गिरने का अलर्ट जारी किया, जबकि 19 जिलों में लू चलने की चेतावनी दी गई है। बीते 24 घंटे में बांदा 43.4 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ सबसे गर्म रहा। बाराबांकी में न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस। वैज्ञानिक के अनुसार अगले 4 से 5 दिन में तापमान में 2 से 4 डिग्री तक और बढ़ोतरी हो सकती है। छत्तीसगढ़ में धमतरी, गरियाबंद समेत 9 जिलों में मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया। रायपुर और दुर्ग में 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की संभावना, जबकि बालोद और राजनांदगांव में बिजली गिरने की चेतावनी। बस्तर क्षेत्र में 14 से 17 मई तक लगातार बारिश हो सकती है। रायपुर में मंगलवार को तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश हुई। बिहार के 32 जिलों में 14 से 15 मई के बीच मौसम बदल सकता है। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी करते हुए हल्की बारिश और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाओं की संभावना जताई। बक्सर, भोजपुर, औरंगाबाद, रोहतास समेत 6 जिलों के लिए हीटवेव का अलर्ट जारी किया गया। 7 जिलों में तापमान 39 डिग्री सेल्सियस के ऊपर दर्ज हुआ है।